नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा घटनाक्रम एक और रहा कि घर से निकलकर पार्टी ऑफिस तक पहुंचने तक मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों साथ साथ थे, बैठक में भी साथ थे। और जब ये मंच पे आए तब तक मनीष सिसोदिया को ऐसा लग रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल जो डिप्टी सीएम से प्रमोशन देकर उनका ऐलान कर देंगे कि ये अब मनीष सिसोदिया सीएम होंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा झटका अगर आप समझे तो मनीष सिसोदिया को दिया गया। 440 का नहीं, 11,000 वोल्ट का झटका आज मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने दिया। अब आप समझिए कि नंबर 2 पर मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले के आरोपी हैं और बड़ा कद रखते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। लेकिन और उन्होंने जेल से छूटते ही बड़ी तेजी से कवायद भी शुरू की बिना अरविंद केजरीवाल की इजाजत ली। आपको यह बता दें कि मनीष सिसोदिया अपने आप को अरविंद केजरीवाल के बाद खुद को समझते, लेकिन केजरीवाल मनीष सिसोदिया को फिनिश करने पे तुले हैं। धीरे धीरे करके उनके सारे मोहरे साफ कर दिए गए। उनका अंतिम मोहरा मनीष सिसोदिया का जो स्वाति मालीवाल थी उसको भी निकालकर बाहर फेंक दिया। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया आज बिल्कुल मन बनाए हुए थे कि शायद मंच से अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मनीष सिसोदिया अब मेरी जगह सीएम का पद संभालेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया जब जेल से छूटे हैं तो उनके साथ किसी तरीके की कोर्ट ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, परंतु अरविंद केजरीवाल के साथ इतनी कंडीशंस लगा दी कि अरविंद केजरीवाल बिना जहर का नाग बनकर तिहाड़ जेल से बाहर आए। यानी कि वो ना फाइल पे साइन कर सकते, ना सचिवालय में जा सकते, मुख्यमंत्री का उनका कोई भी दर्जा नहीं था। ऐसे में जो विपक्ष था वो उन पर हमलावर था, यानी भारतीय जनता पार्टी। और हमलावर होने के नाते वो कह रहे थे कि देखिए दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को हटा दिया जाए। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो राष्ट्रपति को बीजेपी नेताओं विजेंद्र गुप्ता और दूसरे नेताओं ने जो ज्ञापन दिया था वो कि दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट हो गया, दिल्ली के लोगों के काम नहीं हो रहे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, वो लेटर गृह मंत्रालय के पास आ गया है और वो किसी भी दिन उस पर इंप्लीमेंट होता और अरविंद केजरीवाल को बुरी तरीके से निकालकर बाहर कर दिया जाता। ये तलवार केजरीवाल पर ये भी लटकी हुई। ऐसे में केजरीवाल ने एक नई चाल चली, एक तीर से कई निशाने कर दिए। एक तीर से कई निशानों में सबसे बड़ा निशाना यह था कि सबसे पहले मनीष सिसोदिया को फिनिश करना, क्योंकि मनीष सिसोदिया की दावेदारी लगातार बनी हुई थी अरविंद केजरीवाल के बाद। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं भी नहीं करूंगा और मनीष सिसोदिया भी नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया हैरान रह गए, ये क्या हुआ, मैंने कब कहा। वो तो बेचारे कपड़े उपड़े सिलवा के प्रेस करके इतने बढ़िया पहन के आए थे कि मतलब उन्हें लग रहा था बस अगला सीएम तू होगा, तुझे केजरीवाल इनाम देगा, गब्बर इनाम देगा। गब्बर ने तो शूट आउट कर दिया। तो मनीष सिसोदिया को आज केजरीवाल ने जीरो कर दिया भरे मंच पर, और मनीष सिसोदिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, जीरो कर दिया। अब यहां पर हम आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं, आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, काम की है बड़ी। देखिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल इनमें बहुत अंदर खाने बहुत तगड़ा इनमें युद्ध छिड़ा हुआ है, और आज मनीष सिसोदिया का काम 35 कर दिया। यानी कि अब आइए जाइए चुनाव में और जीत के आइए, तब देखेंगे। जीत के आएंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार भी बड़ा मुश्किल इनके लिए हो गया था मनीष सिसोदिया के लिए, इसलिए मनीष सिसोदिया को तो भूल जाइए कि जीतेंगे।
अब हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बड़ी कवायद चलेगी। करीब 1 हफ्ते तक अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से जो लीड छीननी थी ना, अखबारों के और चैनलों की जो लीड थी वो राहुल गांधी से छीननी थी। वो लगातार राहुल गांधी कुछ कुछ इधर उधर की बातें करके, कुछ कुछ घटिया पने की बातें करके राहुल गांधी लगातार लीड में बनने की रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये लीड अब अरविंद केजरीवाल ने ले लिया। पिछले कई दिनों से, जब से त्योहार से आए तब से लगातार लीड में है। और अब हम आपको बता दें, इतना बड़ा पैसा खर्च कर दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, कि हर चैनल और अखबार को इतना ऐड फेंक दिया जाएगा, और वो विदेशी पैसा भी तो है। तो आप समझिए कि पिछले अगले आने वाले कई दिनों तक अरविंद केजरीवाल फ्रंट पेज की लीड रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, हम आपको ये बता दें कि ये जो 2 दिन का समय मांगा गया है, इसमें जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अगले 2 दिन तक एक ऐसे फेस की तलाश कर रहे हैं जो जिसका कोई जनाधार ना हो, जिसका कोई बेस ना हो, जो किसी भी रूप में कामयाब ना हो, जो बिल्कुल पंगु हो और जिसको मोहरा बना के चलाया जा सके। भगवंत मान याद है ना आपको? अब ऐसा चेहरा कौन होगा? देखिए, सुनीता केजरीवाल के नाम पर पार्टी शायद तैयार नहीं है, इसलिए बड़ी तगड़ी कवायद केजरीवाल को करनी पड़ रही है। आतिशी मार्लेनो को अगर बनाते हैं तो खतरा लगातार बना हुआ है कि आतिशी मार्लेनो क्या करेंगे। अब यहां पर एक और तीसरा चेहरा ढूंढिए। इनमें तीसरा चेहरा मैं आपको बताता हूं, जिस पर बहुत जबरदस्त ढंग से चर्चा चले, यह है कुलदीप कुमार। अभी पूर्वी दिल्ली से सांसद के टिकट पे चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट दिया था लोकसभा का, हार गए हैं। कोई जनाधार नहीं है, कोई बेस नहीं है इनका। लेकिन आज क्योंकि ये वाल्मीकि समाज से आते हैं और ये अरविंद केजरीवाल के काफी करीब हैं। केजरीवाल नहीं, जो केजरीवाल एंड कंपनी है, इस टाइम पर सबको पीछे छोड़कर अचानक कुलदीप कुमार बहुत आगे आए हैं। और जब से लोकसभा का चुनाव इन्होंने हारा है, उसके बाद से लगातार कई चैनलों पर डिबेट में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पार्टी इनको, किसी का इशारा है कि इसको आगे बढ़ा के इनको डिबेट में भेजा जाए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ये सबसे बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि एक ऐसे युवा चेहरे को लाया जाएगा। युवा है, दलित है, दिल्ली में ये दोनों चीजों पर कार्ड खेला जाएगा। एक तो दलित कार्ड खेला जाएगा, दिल्ली के अंदर दलित वोट भी कई सीटों पे बहुत अच्छा है, स्लम एरियाज में ये दिखाया जाएगा। दूसरा, आप समझे कि युवा चेहरा है, अभी यंग है। इसके अलावा लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया। तीसरा, अरविंद केजरीवाल या पार्टी के अंदर इनका कोई जनाधार नहीं है, कोई साख वैसी नहीं है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करेंगे। यानी कि केजरीवाल जो चाहेंगे वो कुलदीप कुमार करेगा। तो एक बड़ा चेहरा ये भी है, आपको हम बता रहे हैं। जब होगा तब आप सोचिएगा कि किस तरीके से गेम किया गया। देखिए, आप एक बात समझिए, हर आदमी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी भगवंत मान नहीं हो सकता। केजरीवाल को सबसे बड़ा डर उन लोगों से रहता है, हमेशा से वो बहुत डरा हुआ व्यक्ति है, और उसको हर उस आदमी से डर रहता है जो आने वाले समय में उसको कोई चैलेंज कर दे। उसको उसने हमेशा बाहर का रास्ता दिखा दिया है, चाहे कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, आशुतोष, जो इधर ना उधर, ना पत्रकार ना नेता, समझ रहे ना। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने, जो कभी आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए चैलेंज हो सकते थे, उन सबको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद उन्हें पलट कर नहीं देखा पार्टी के अंदर,
आज पार्टी के अंदर केवल और केवल केजरीवाल के चंपुओं की जमात है। अब इन चंपुओं में से एक ऐसा आदमी निकाला जाए जो केजरीवाल के सामने जिसका कोई वक़्त ना हो, तो वो कुलदीप कुमार सबसे फिट बैठते हैं। आप ध्यान रखिएगा, सुनीता केजरीवाल भी हो सकती है, आतिशी भी हो सकते हैं, लेकिन एक तीसरा चेहरा भी है जो केजरीवाल की पहली पसंद है। और केजरीवाल जिस फ्रेम के लिए नेता ढूंढ रहे हैं उस फ्रेम में कुलदीप कुमार सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। बड़ी बात यह है लेकिन कि मनीष सिसोदिया के साथ आज जो हुआ ये सचमुच चौंकाने वाला। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।